Greetings, 5th class general science students. Welcome back to our channel Nagin Best Digital Learning. Hope you all are doing great. So, in the previous video, we discussed about the light source, that what is the meaning of light and what are the luminous objects, non-luminous objects, what are the transparent objects, what are the opaque objects, and how does the light travels in the straight line, एंड व्हाट आर द ट्रांसल्यूकेंट ऑब्जेक्ट्स। तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये सब कुछ डिस्कस किया था और हमने शेडो फॉर्मेशन का भी डिस्कशन किया था कि जो शेडो है वो कैसे फॉर्म होती है। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्लिप्स कि अब एक्लिप्स होता क्या है। तो लेट वी स्टार्ट। The earth moves around the sun and the moon moves around the earth। कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूमता है और जो मून है वो अर्थ के अराउंड मूव करता है। सो व्हेन द मून, द अर्थ एंड द सन कम्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो जब मून, अर्थ और सन एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं तो हमारे पास एक्लिप्स टेक प्लेस करता है। मीन्स हमारे पास एक्लिप्स आता है, एक्लिप्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो अर्थ है जब मूव करता है हमारे पास सन के अराउंड और जो मून है वो अर्थ के अराउंड मूव करता है, तो जब मून, अर्थ और सन एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं तो हमारे पास एक्लिप्स का फॉर्मेशन होता है। तो नाउ फर्स्ट वी हैव द सोलर एक्लिप्स। कि सोलर एक्लिप्स क्या होता है। When the moon comes between the sun and the earth, तो जब जो हमारे पास मून है वो सन और अर्थ के बीच में आता है, जैसे कि हमारे को मून की शेडो दिख रही है, मून हमारे को दिख रहा है, तो जब मून हमारे पास सन और अर्थ के बीच में आता है, इट थ्रो इट्स शेडोज़ ऑन द अर्थ। तो जो मून है, मून की शेडो हमारे पास अर्थ पे आती है, जो कि रिज़ल्ट करता है सोलर एक्लिप्स। तो सोलर एक्लिप्स उसे बोलते हैं। तो सोलर एक्लिप्स किसे बोलते हैं कि जब जो मून है तो वो जब सन और अर्थ के बीच में होता है, जैसे कि हमको फिगर में दिख पा रहा है कि जो मून है वो सन और अर्थ के बीच में है। तो जो हमारे पास मून की शेडो है फिर जब वो अर्थ पे आती है तो उसे हम बोलते हैं सोलर एक्लिप्स। कि ऐसे जो हमारे पास जब मून की शेडो जब अर्थ पे आती है तो उसे हम बोलते हैं सोलर एक्लिप्स। नो नेक्स्ट वी हैव द लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स क्या होता है। व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, तो जब हमारे पास अर्थ है वो होती है सन और मून के बीच में। जब हमारे पास अर्थ होता है तो इट थ्रूज द शेडोज़ ऑन द मून। तो हमारे पास जो अर्थ की शेडो है जब मून पे आती है तो उसे हम बोलते हैं लूनर एक्लिप्स। ल्यूनर एक्लिप्स किसे बोलते हैं हम कि जो अर्थ है, अर्थ जब हमारे पास सन और मून के बीच में होता है तो जो अर्थ है फिर वो अपनी शेडो मून पे थ्रो करता है, तो हमारे पास उसे बोलते हैं ल्यूनर एक्लिप्स। The shadow of the earth on the moon is so large that it covers the full moon। तो जो हमारे पास अर्थ की शेडो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है मून पे, इज़ सो लार्ज दैट इट कवर्स द फुल मून। फिर वो जो पूरे फुल मून की को कवर कर लेता है जो हमारे पास अर्थ की शेडो होती है। When the moon is in the dark region of the earth's shadows, तो जब मून हमारे पास डार्क रीजन में होता है, the people on the earth at position X cannot see the moon for some time as no light falls from the sun। तो जब हमारे को मून नहीं दिखता तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास शेडो है हमारे पास जो अर्थ की, तो वो हमारे पास डार्क रीजन में है। व्हेन द मून इज़ इन द डार्क रीजन ऑफ द अर्थ शेडोज, द पीपल ऑन द अर्थ एट पोजिशन के नॉट सी। इसका मतलब ये होता है कि जब पीपल मून्स को नहीं देख पाते हैं तो इसका मतलब ये है कि जब मून का हमारे को डार्क रीजन दिखता है तो जो हमारे पास अर्थ की शेडो होती है वो डार्कर होती है, हमारे पास सन से लाइट नहीं आ पा रही होती है, इस करके हमारे को जो मून है वो नहीं दिखता।
कि जैसे कि हमने पढ़ा कि जो हमारे पास सन से हमारे को अर्थ पे लाइट मिलती है, तो सन से अर्थ पे हमारे को लाइट मिली, तो जो अर्थ की लाइट है, जो अर्थ को शैडो मिली है, वो हम मून को थ्रो करती है। तो जो अर्थ की शैडो है वो मून पे थ्रो करती है। तो जब हमारे पास सन से ही लाइट नहीं आएगी अर्थ पे, तो अर्थ से फिर कैसे शैडो मून पे चली जाएगी? तो इसलिए सन से लाइट ना आने के कारण जो मून है वो हमारे को डार्क दिखता है, हमारे को मून नहीं दिख पाता है। इसी कारण हम जो पीपल हैं वो मून को कभी कभार नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि सन की जो लाइट है वो अर्थ पे ही नहीं आ रही है, तो जिसके कारण जो अर्थ है वो अपनी लाइट को मून पे नहीं थ्रो कर रहा है। तो ये था हमारे पास एक्लिप्स का टॉपिक। ये बहुत छोटा टॉपिक था। तो एक्लिप्स क्या होता है? बेसिकली हमारे पास एक्लिप्स वो होता है हमारे पास कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव कर रहा है, और जो मून है, मून हमारे पास अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है। तो जब मून, अर्थ और सन हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं तो हमारे पास एक्लिप्स बनता है। उसे हम बोलते हैं एक्लिप्स। कि मून, अर्थ और सन का एक स्ट्रेट लाइन में आना, दैट इज़ नोन एज द एक्लिप्स। और सोलर एक्लिप्स किसे बोलते हैं? सोलर एक्लिप्स बोलते हैं कि when the moon comes between the sun and the earth, it throws the shadow on the earth which results into the solar eclipse. Means कि जब जो मून है हमारे पास, मून हमारे पास जब सन और अर्थ के बीच में होता है, तो फिर जो मून की शैडो होती है वो जब अर्थ पे पड़ती है तो हमारे पास सोलर एक्लिप्स बनता है। उसे हम बोलते हैं सोलर एक्लिप्स। When the moon comes between the sun and the earth, so moon throw his shadow on the earth, which results in the solar eclipse. Now next we have the lunar eclipse। कि lunar eclipse वो होता है कि जब अर्थ, सन और मून के बीच में होता है, तो जो अर्थ है वो अपनी शैडो मून को थ्रो कर रहा होता है, तो उसे हम बोलते हैं लूनर एक्लिप्स। When the earth is between the sun and the moon, so earth throws its shadow on the moon, which results into the lunar eclipse। कि जब अर्थ अपनी शैडो मून पे थ्रो करता है तो उससे हमारे पास लूनर एक्लिप्स बनता है। और ये क्या कह रहे हैं? जो शैडो होती है हमारे पास अर्थ की, जब हम थ्रो करते हैं मून पे तो वो फुल कवर कर लेती है, और समटाइम्स हमारे को जो मून है वो नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिख पाता है? क्योंकि जो हमारे पास सन की जो लाइट है, वो सन की जो लाइट रेज़ हैं वो अर्थ पे आती हैं। तो अगर हमारे पास अर्थ पे लाइट रेज़ ही नहीं होगी तो जो हमारे पास शैडो है वो कैसे थ्रो करेगा मून पे? तो जिसके कारण हमारे पास मून है वो समटाइम्स हमारे को नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि जो लाइट है हमारे पास वो आ ही नहीं पा रही है सन से। तो ये था हमारे पास एक्लिप्स का टॉपिक। हम अब एक एक्टिविटी देख लेते हैं। Suspend a football and a small toy ball with the help of strings in front of a table lamp in the dark room as shown in the figure। कि हमने एक फुटबॉल ली और हमने एक स्मॉल टॉय बॉल लिया विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग्स इन फ्रंट ऑफ द टेबल लैम्प। हमने एक डार्क रूम में हमने एक थ्रेड से फुटबॉल को और स्मॉल टॉय बॉल को हमने बांध दिया है, और उसके सामने हमने एक टेबल लैम्प रख दिया। ये एक अंधेरे में हमने करना है। स्विच ऑन द लैम्प एंड ऑब्जर्व द शैडो ऑफ द फुटबॉल ऑन द टॉय बॉल। फिर हमने क्या किया? हमने लैम्प को स्विच किया, ऑन किया। हमने देखा कि जो शैडो है फुटबॉल की वो एक टॉय बॉल पर पड़ रही है। हैज़ द शैडो ऑफ द फुटबॉल कवर्ड द टॉय बॉल फुली? तो क्या जो फुटबॉल की शैडो है वो टॉय बॉल को फुली कवर कर रही है? कंसिडर द फुटबॉल एज द अर्थ एंड टॉय बॉल एज द मून एंड एक्सप्लेन द ल्यूनर एक्लिप्स फ्रॉम दिस मॉडल। तो जैसा इन्होंने क्या किया कि हमने अब फुटबॉल को अर्थ कंसीडर करना है और टॉय बॉल को हमने मून कंसीडर करना है। तो क्या वो हमारे पास
फुटबॉल है जो हमारे पास, वो फुली उसकी जो शेडो है वो मून कवर कर पा रही है, एक टॉय बॉल कवर कर पा रही है। तो यस, हमने क्या जैसे पढ़ा था कि जो अर्थ की शेडो है वो पूरी शेडो मून पे कवर हो जाती है, तो ऐसे ही जो फुटबॉल की शेडो है फुली वो टॉय बॉल कवर कर पा रही है। तो ये हमने ल्यूनर एक्लिप्स में पढ़ा था। और साइड बाय साइड हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे को कभी कभार जो मून है उसकी डार्क साइड नहीं दिखती है। अब हमारे को इसकी हमने जैसे पढ़ा था कि जो टॉय बॉल है, टॉय बॉल पे जो शेडो पड़ी है वो कब नहीं दिखेगी, जब हमारे पास जो ये लाइट सोर्स है जब ये बंद हो जाएगा। ये बंद होने के कारण हमारे पास फुटबॉल पे लाइट नहीं आएगी, तो फुटबॉल पे लाइट नहीं आएगी तो हमारे पास टॉय बॉल पे भी शेडो नहीं आएगी। तो इट मीन्स ये था कि बेसिकली हमारे पास सन से लाइट आनी चाहिए, जिसके कारण सन से लाइट अर्थ पे आएगी, फिर अर्थ अपनी शेडो मून पे थ्रो करेगा। तो बेसिकली हमने इस टॉपिक में ये सीखा। Now we are some key points of this chapter. The first key point is the object that give out their own light are called the luminous objects. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि अपनी खुद की लाइट को एमिट करते हैं are known as the luminous objects. The objects that emitted their own light are known as the luminous objects. The sun, lighted source, and the candle flames are the example of the luminous objects. The objects that do not give out their own light are called the non-luminous objects. और अब ऐसे objects जो कि अपनी खुद की लाइट को emit नहीं कर पाते हैं, उन objects को हम non-luminous objects बोलते हैं. The objects that do not give out their own light are called the non-luminous objects. The objects which allow almost all the light to pass through them are called the transparent objects. और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसके थ्रू लाइट्स ईजिली पास हो जाती है उसे हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. द ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ ऑलमोस्ट all the light to pass through them are called the transparent objects. The objects which do not allow light to pass through them are called the opaque objects. And जिस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू लाइट पास नहीं हो पाती है उन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं opaque objects. The objects which do not allow light to pass through them are called the opaque objects. The objects which allow some of the light to pass through them are called the translucent objects. अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि कुछ पार्ट ऑफ द लाइट को हमारे पास कराते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं ट्रांसल्यूकेंट ऑब्जेक्ट्स. लाइक फ्रोस्टेड ग्लास, टिश्यू पेपर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसल्यूकेंट ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. अब जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. व्हेन इट इज़ ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट शेडो इज़ फॉर्म्ड. तो हमने क्या पढ़ा था कि जो लाइट है हमारे पास वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, बट अगर लाइट को किसी चीज़ से रोक दिया जाए, लाइट को किसी चीज़ से ब्लॉक कर दिया जाए, जैसे कि हमने लाइट को एक बॉल से ब्लॉक कर दिया था, तो हमारे पास क्या होगा अगर हम लाइट को ब्लॉक कर देंगे, हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ शैडो हो जाएगी, हमारे पास शैडो फॉर्म्ड हो जाएगी. A shadow is the region of darkness behind an opaque object facing the source of light. अब शैडो एक ऐसा रीजन है कि हमारे पास डार्कनेस हमारे पास फॉर्म्ड हो जाती है बिहाइंड द ओपेक ऑब्जेक्ट. कि हमने अगर लाइट के सामने ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया, ऐसा ऑब्जेक्ट रख दिया जिसके थ्रू लाइट पास ही नहीं हो रही है, फिर हमारे पास शैडो की फॉर्मेशन होएगी बिहाइंड द ओपेक ऑब्जेक्ट. ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे हमारे पास शैडो की फॉर्मेशन होएगी. Shadows are formed and eclipses occurs because light traveling in a straight line is blocked. फिर जो हमारे पास शैडोज़ है वो फॉर्म्ड हो रही हैं और जो एक्लिप्स हैं वो ऑकर कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि जो लाइट है वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, बट वो उसको ब्लॉक किया जा रहा है.
तो जब हमारे पास लाइट को ब्लॉक किया जा रहा होता है तो हमारे पास जो एक्लिप्स है वो अकर होता है और जो शेडो है वो भी फॉर्म्ड होती है। कि जब भी लाइट हमने पढ़ा है कि वो स्ट्रेट लाइन में पास होती है, बट जब लाइट को किसी भी चीज़ से ब्लॉक किया जा रहा है, जब लाइट के सामने ओपेक ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है, तो हमारे पास जो एक्लिप्स है फिर वो अकर होता है और हमारे पास जो शेडो है वो भी फॉर्म्ड होती है। द शेडो फॉर्म्ड बाय अ पॉइंट सोर्स ऑफ अ लाइट इज टोटली डार्क विद शार्प आउटलाइन। और जो शेडो फॉर्म्ड होती है वो टोटली डार्क होती है, उसकी एक शार्प आउटलाइन होती है। A solar eclipse occurs when the sun, the moon and the earth are in a straight line and the moon is between the sun and the earth. अब सोलर एक्लिप्स कैसे अकर होता है कि जब हमारे पास सन होता है, जो मून होता है और वो अर्थ होता है, जब एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो हमारे पास एक एक्लिप्स अकर होता है। और जब हमारे पास मून है वो सन और अर्थ के बीच में होता है तो हमारे पास सोलर एक्लिप्स ऑकर होता है। एक्लिप्स कैसे ऑकर होता है हमारे पास कि जब हमारे पास सन, अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो हमारे पास एक्लिप्स ऑकर हो जाता है। बट जब हमारे पास मून बीच में होता है अर्थ और सन के, तो हमारे पास सोलर एक्लिप्स ऑकर होता है। A lunar eclipse occurs when the sun, the moon and the earth are in a straight line and the earth is between the sun and the moon. तो हमने जैसे पढ़ा था एक्लिप्स कैसे अकर होता है जब हमारे पास सन, अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। बट अगर हमारे पास जब अर्थ, सन और मून के बीच में होता है, जब अर्थ हमारे पास बीच में होता है सन और मून के, तो हमारे पास लूनर एक्लिप्स फॉर्म होता है, लूनर एक्लिप्स अकर होता है। सो दीज आर द सम की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। तो हमने इस चैप्टर में देखा कि हमारे पास की ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ट्रांसल्यूकेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और जो लाइट है वो कैसे ट्रेवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में। बट फिर जब अगर लाइट को ब्लॉक्ड कर दिया जाता है किसी चीज़ से तो हमारे पास क्या होता है। फिर हमने देखा कि जो शेडो होती है वो एक डार्कनेस होता है हमारे पास, वो ओपेक ऑब्जेक्ट से रोक दिया जाता है लाइट को, जिससे हमारे पास जो शेडो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। फिर जब किसी चीज़ को लाइट से रोक दिया जाता है तो हमारे पास एक्लिप्स ओकर हो जाता है, फिर हमारे पास शेडो फॉर्म्ड हो जाती है। और जो शेडो फॉर्म्ड होती है वो टोटली डार्क होती है हमारे पास। फिर हमने पढ़ा एक्लिप्स क्या होता है। एक्लिप्स वो होता है कि जब मून, सन और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो उसे हम एक्लिप्स बोलते हैं। सोलर एक्लिप्स उसे बोलते हैं जब हमारे पास मून बीच में होता है सन और अर्थ के, तो उसे हम सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। लूनर एक्लिप्स उसे बोलते हैं जब अर्थ बिटवीन होता है हमारे पास सन और मून के, दैट इज़ नोन एज अ लूनर एक्लिप्स, मीन्स वह अकर होते हैं उस टाइम पे। तो इस चैप्टर में हमने सब कुछ लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन ली कि अर्थ पे कैसे लाइट आती है और लाइट क्यों ज़रूरी है, और जो लाइट है जो खुद एमिट करती है उन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं, किसके थ्रू लाइट ऑब्जेक्ट्स करती है, किस मीडिया में लाइट ट्रैवल करती है उनको हम क्या बोलते हैं, और लाइट कैसे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, एक्लिप्स कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ एक्लिप्स कैसे होता है, सोलर एक्लिप्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, ल्यूनर एक्लिप्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो हमने इस चैप्टर में ये सीखा। तो ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। दिस चैप्टर इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इससे हमारे को बहुत सारी नॉलेज भी मिलती है। हमारे को हमारे अर्थ के बारे में पता लगता है, हमारे को हमारे एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट के बारे में पता लगता है कि सन से कैसे लाइट आती है, अर्थ से कैसे होती है और एक्लिप्स कैसे बनता है। हमारे को हमारे प्लैनेट्स के बारे में नॉलेज मिलती है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। दैट्स फॉर द टुडेज़ क्लास।
If you like our video, so please like, share and subscribe our channel. Thank you and have a nice day.